हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। तो गाइस, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने एक न्यूज़ देखी होगी। रिसेंटली जो यूजीसी के चेयरमैन हैं, उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस किए थे और वो चेंजेस के बाद कई सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो है उनके दिमाग में भी क्यूरियोसिटी जनरेट होने लगी कि सर जो न्यू चेंजेस है उससे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को क्या इम्पैक्ट होने वाला है, क्या क्या उनके लिए नए चेंजेस हो सकते हैं। तो गाइस, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सारे के सारे डिस्कशन करेंगे और आपके मैक्सिमम डाउट क्लियर हो जाएंगे। और एक फ्यूचर को लेकर, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अगर आप हो तो आपके फ्यूचर से रिलेटेड सारी अवेयरनेस आपके पास होगी। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और गाइस, मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने रिसेंटली एक न्यूज देखा होगा। जो यूजीसी के चेयरमैन थे, उन्होंने अभी रिसेंटली मीटिंग्स वगैरह करके अपना एक डायरेक्टिव जो है, डायरेक्शन जो है वो रिलीज करी थी। और उस न्यूज में आपने देखा होगा कि यूजीसी ने अप्रूव किया था डायरेक्ट एंट्री इनटू पीएचडी कोर्सेज फॉर यूजी स्टूडेंट विद 75% मार्क्स। जो है, अगर मान लो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, 7th या 8th सेमेस्टर में हो और आपके 75% मार्क्स से ज़्यादा अगर आपके मार्क्स है ग्रेजुएशन में, तो गाइज आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो यूजीसी एनईटी के लिए। प्रीवियसली आपको मास्टर्स करना पड़ता था, यानी कि अगर आप मास्टर्स किए हुए हो तो फिर आप यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स होते हैं उनमें आप जा पाते थे। बट अब यहाँ पर आप डायरेक्टली अपेयर हो सकते हो बेस्ड ऑन योर ग्रेजुएशन। बस आपके 75% मार्क्स से ज़्यादा होना चाहिए। गाइज, मैं आपको ये बता दूं, अब कई बच्चों को लगेगा सर इसमें इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट्स होने वाला है। तो गाइज, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। आप सबने देखा होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 में अनाउंस हुई थी और धीरे धीरे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसका करिकुलम हर जगह जो है इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो रहा है और उसी के मद्देनजर ये सारी मीटिंग्स वगैरह हुई है। अगर आपने देखा होगा, अगर आप न्यूज़ रेगुलरली देख रहे हैं तो आपको आइडिया होगा, जो यहाँ पर जो चेयरमैन सर है, इन्होंने अनाउंसमेंट भी किया था कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है अब उसका धीरे धीरे जो है इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करना शुरू हो जाएगा। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है गाइज, उसमें काफ़ी सारे नए चेंजेस किए गए थे। जैसा कि आप सबको पता है कि जो ग्रेजुएशन में जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने की कोशिश की जा रही है। बिकॉज अब जो है इंडस्ट्रियल ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो जो प्रीवियसली जो ट्रेंड था उससे काफ़ी सारे नए चेंजेस के हिसाब से धीरे धीरे उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सडनली सारी चीजें एक साथ आपको देखने को मिलेगी, बट धीरे धीरे अगर आप देखोगे आईआईटीज में अगर आप जाके मास्टर्स करते हो तो आपको इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज जो है वो काफी सारे दिखते हैं। जैसे आप आईआईटी दिल्ली में रोबोटिक्स देख लो, एनर्जी स्टडीज देख लो, मैनेजमेंट के जो कोर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के कोर्स देख लो, तो वहां पर कई सारी ग्रेजुएशन की ब्रांच के बच्चे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन गेट स्कोर। तो गाइज, ऐसे ही मल्टी डिसिप्लिनरी जो है उस करिकुलम को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, जिससे जो करंटली जो इंडस्ट्रियल ट्रेंड है उसको इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो मैच कर पाए। तो उसी के अंदर ये चेंजेस हुए हैं। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक यहाँ पर एक बेनिफिट आप सबको होगा। अगर आप में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पीएचडी करने के लिए जाना चाहते हैं या फिर हायर एजुकेशन में जाने का सबका एम होता है, तो अब आप डायरेक्टली यूजीसी एनईटी एग्जाम जो है इसमें क्वालिफाई कर सकते हो। अब कई बच्चों को ये लगता है कि सर यूजीसी एनईटी एग्जाम के बेनिफिट्स क्या है। देखो, एनईटी एग्जाम्स जो है उसके बारे में आपने कई सारे बच्चों ने देखा होगा कि जो एनईटी एग्जामिनेशंस होता है उसमें बहुत सारे एग्जाम काउंट होते हैं। ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि नेशनल लेवल स्टैंडर्डाइज एग्जामिनेशंस होते हैं। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हो तो आपको जो गवर्नमेंट के जो रिसर्च ओरिएंटेड बहुत सारे फेलोशिप्स होते हैं, स्टाइपेंड्स होते हैं, ये सब आपको मिलने लग जाते हैं। गेट का जो एग्जामिनेशन होता है वो भी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर ही आता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग भी इसमें काउंट होता है, यूजीसी एनईटी काउंट होता है, सीएसआर के एग्जाम काउंट होते हैं, और भी बहुत सारे जो एग्जामिनेशन है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, वो सारे के सारे एग्जामिनेशन जो है वो आपके यूजीसी यहाँ पर अगर आप देखोगे एनईटी एग्जाम में काउंट होगा, और इनमें से ही एक यूजीसी एनईटी का भी एग्जाम है। तो आप में से जो बच्चे जिनको लगता है कि मुझे हायर एजुकेशन करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या जूनियर रिसर्च फेलोशिप पानी है जिसमें मुझे 37,000 पर मंथ का स्टाइपेंड मिल जाए और साथ में मैं हायर एजुकेशन कर पाऊँ, या फिर मैं सीनियर रिसर्च जो होते हैं उसमें जा पाऊँ जिसमें मेरे को 56,000 के आसपास स्टाइपेंड मिल जाए, या फिर मैं पीएचडी में अप्लाई करके पीएमआरएफ में शॉर्ट लिस्टेड हो जाऊँ जिससे मेरे पास 75,000 80,000 प्लस मंथली मेरे पास एक स्टाइपेंड शुरू हो जाए। तो उन सब में डेफिनेटली गाइस ये सारे जो एनईटी एग्जामिनेशंस होते हैं वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं, और इसमें से यूजीसी एनईटी एग्जामिनेशंस भी आप लोगों के लिए एक अच्छा एग्जामिनेशन सब साबित हो जाएगा। क्योंकि प्रीवियसली ऐसा होता था कि आपको मास्टर्स करनी पड़ती थी, उसके बाद आप इस एग्जाम में अपेयर हो सकते थे। बट अगर अब आप 4
ईयर की बैचलर डिग्री। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली जो अपना ट्वीट है उसमें भी, और अगर आप न्यूज में भी देखोगे वहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो 4 ईयर जो ग्रेजुएशन डिग्री जिनके पास है वो सब अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें इंजीनियरिंग कम्युनिटी ही सबसे ज़्यादा आप सबको बताए बेनिफिट होने वाली है, क्योंकि मैक्सिमम जो 4 ईयर ग्रेजुएशन वाले कोर्स होते हैं वो आपके इंजीनियरिंग से रिलेटेड होते हैं। अगर आप देखो बीएससी 3 ईयर का होता है, और भी जो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं वो आपको 3 ईयर के दिखेंगे, बट ये जो पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे ग्रेजुएशन वाला जो होता है 4 ईयर वाला जो होता है वो आपको इंजीनियरिंग के फील्ड में देखने को मिलेगा। तो गाइज ये एक पॉजिटिव चेंजेस है। बाकी देखो इसमें से कई सारे बच्चों को ये बता रहा हूँ कि पहले आप लोगों को मास्टर्स करके फिर यहाँ पे जाना पड़ता था, अब आप डायरेक्टली जा सकते हो। जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और भी जो बेनिफिट्स होते हैं वो सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप किसी भी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जाकर आप पीएचडी के प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो, तो वहाँ पर अगर आपने जब भी देखा होगा, जब भी मैंने आपको पीएचडी की अपॉर्चुनिटीज़ बताई है तब मैंने आपको बताया है वहाँ पे या तो आपका कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जैसे यूजीसी एनईटी क्वालिफाई होना चाहिए, तो यूजीसी एनईटी के साथ आपका मास्टर्स होना चाहिए, या फिर आप गेट क्वालिफाई हो तब भी आप पीएचडी में जाते हो आईआईटीज़ में। तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ में अब यूजीसी एनईटी भी आपके लिए एक अच्छा हेल्पफुल चीज़ यहाँ पर साबित होगी। और डेफिनेटली गाइज न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अगर आप जानना चाहें तो आपको मैं एक पीडीएफ जो है कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसमें जो एमटेक के प्रोग्राम है या जो ग्रेजुएशन के प्रोग्राम में है फ्यूचर में किस तरीके से वो प्लान आउट होंगे उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है कि हायर एजुकेशन जो है वो अब किस तरीके से होने वाली है। तो उसका पूरा का पूरा डिटेल जो है वो वहां पर मेंशन है, तो आप उस पीडीएफ में देख सकते हैं, आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगा। और गाइस जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब स्टेबलाइज होगी, धीरे धीरे उसका इंप्लीमेंटेशन होगा, आप इसको थोड़ा सर्च करके अगर देखेंगे, अगर रिसर्च माइंड से आप सर्च करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के बाद मल्टी डिसिप्लिनरी जो कोर्सेज होते हैं उनकी वैल्यू काफी बढ़ने वाली है। तो अगर आप मास्टर्स में जाते हो, इंटर डिसिप्लिनरी कोर्सेज ज्वाइन करते हो, तो डेफिनेटली उन कोर्सेज के हिसाब से आगे इंडस्ट्री में आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो गाइस अगर आप मान लो कोर ब्रांचेज में जाके मास्टर्स कर रहे हो, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है, अगर आपका इंटरेस्ट ही उसी फील्ड में है। लेकिन अगर आपको कोर ब्रांचेज में नहीं जाना है, अगर आपका इंटरेस्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज में या इंटर डिसिप्लिनरी कोर्सेज में, तो वो भी आप चूज कर सकते हो। उसका भी ट्रेंड जो है वो डेफिनेटली धीरे धीरे बढ़ेगा जैसे जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन उसका शुरू होगा। तो गाइज ऐसे बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, तो हमारा वर्क होता है कि आपको हर एक छोटे छोटे चेंजेस के बारे में अवेयर करना। आपको ये 3-4-5 मिनट की वीडियो में सारी डिटेल मिल जाए, जिससे आप अपने करियर से रिलेटेड कि क्या क्या चीजें मेरे पास अवेलेबल है उस सारे फील्ड के बारे में आप अवेयर रहो। तो गाइज आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आगे भी आपको बहुत सारे जॉब अपडेट, नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन जो भी आपके करियर से रिलेटेड हेल्पफुल हो सकती है वो सारी प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी, आपको अवेयर करने की कोशिश की जाएगी। तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा।